Very good morning, class third. Today, this is your reader class. Now, chapter number 4 is, what is the name of chapter 4? A practical lesson of wisdom. चैप्टर थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे. इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और चैप्टर रीड करेंगे. ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 निकालेंगे. पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं क्या है वर्ड मीनिंग. इसके बाद हम चैप्टर रीड करेंगे. ओके. फर्स्ट इज कल्टीवेटेड. CULTIVATED. कल्टीवेटेड मीन्स होता है उपजाऊ, जिसमें खेती की जाती है, उपजाऊ भूमि होती है ना, उसे बोलते हैं कल्टीवेटेड यानी उपजाऊ. अमेज्ड, AMASSED. अमेज्ड मीन्स होता है जमा कर लिया. अमेज्ड मीन्स क्या होता है? जमा कर लिया. नेक्स्ट रिब्यूक, REBUKED. रिब्यूक मीन्स होता है डांटता. रिब्यूक मीन्स डांटता. नेक्स्ट फैमिन, FEMINE. फैमिन मीन्स अकाल. फैमिन मीन्स क्या होता है? अकाल. स्कैरसिटी, SCARCITY. स्कैरसिटी मीन्स होता है कमी. क्या होता है? कमी होना. एनग्रेव्ड क्या होता है? ENGRAVD. एनग्रेव्ड मीन्स अंकित करा लिया. अंकित करा लिया. नेक्स्ट फिजिशियन मीन्स होता है चिकित्सक, जो हम दिखाने के लिए जाते हैं अपनी डिसीज को. ओके, क्या होते हैं वो? फिजिशियन. ओके ना. सो ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 4, अ प्रैक्टिकल लेसन ऑफ विजडम. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ विलेज. एक बार की बात है, एक गांव में एक रिच मैन यानी अमीर आदमी रहता था. ही हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, several houses, hundred of acres of cultivated land. उसके पास क्या क्या थी? बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत जमीन जायदाद थी, बहुत सारे हाउसेस थे, सैकड़ों क्या थे? उपजाऊ भूमि थी, जिनमें क्या करते थे? वो खेती करते थे. He amassed great wealth, yet he was very gentle. Amaze means मैंने आपको क्या बताया? जमा कर लिया. उन्होंने बहुत सारा धन क्या था? इकट्ठा कर लिया. वो बहुत ज्यादा क्या थे? लेकिन वो क्या थे? वो जेंटल थे. He treated other as he wanted himself to be treated by them. He never insult to rebuke anyone. वो मतलब लोगों की क्या करते थे? हेल्प करने में, लोगों का भला करने में ज्यादा विश्वास रखते थे. He was insulted or rebuked anyone. वो किसी को गलत वर्ड नहीं दो, मतलब हर्ट नहीं करते थे किसी को. He was honest and sincere and respectfully. वो बहुत ज्यादा ईमानदार थे, मतलब अच्छे इंसान थे वो. He was full of sympathy of orphans, widows and poor. उनके मन में जो दया भाव थी वो अनाथों के प्रति, विधवाओं के प्रति, गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा थी. He always helped them with money and food. वो हमेशा हमेशा ही वो मतलब मनी और फूड से लोगों की हेल्प किया करते थे. He opened hospital and shelter places, धर्मशालास for the needy people. उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे? हॉस्पिटल खुलवाए और शेल्टर प्लेसेस जो होते हैं, धर्मशाला, जहाँ लोग रहते हैं, नीडी पीपल रहते हैं, जिन्हें जरूरत होती है. ठीक है, वो सब किसने खुलवाई थी? जो रिच मैन थे उन्होंने. टर्न दिस पेज. वन डे अ टेरिबल फैमिन ब्रोक आउट. एक दिन क्या हुआ? एक भयानक अकाल पड़ गया. फैमिन मतलब मैंने बताया आपको अकाल, है ना. नेक्स्ट टाइम ही वाज स्कैर्टी ऑफ फूड गेन्स. और स्कैर्टी मीन्स क्या होता है? कमी. फूड की क्या हो गई? कमी आ गई. मतलब बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया तो गांव में क्या आ गई? फूड की कमी आ गई. द रिच मैन डिड नॉट लाइक टू सेल द ग्रेन at the outside of famine because he wanted to help the poor with the grain would not be available of them. वो जो पड़े हुए जो गेहूं होते थे उनको सेल नहीं करता था, क्योंकि वो लोगों की क्या करते थे? हेल्प करते थे. ठीक है. वन डे फॉर ऑल हिज सन, four sons came to collectively and requested him to allow them to sell the grain. उनके फिर एक दिन क्या हुआ? उनके जो 4 बेटे आए, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो आपके पास गेहूं पड़ा हुआ है तो उसको क्या करें? सेल कर दे. At first the rich man was refused, but their repeated request he allowed them to do. मतलब उसको ये चीज बेचनी नहीं थी. किसको नहीं बेचनी थी? रिच मैन को. He told them however to sell it a cheaper rate. और उन्हें पता था कि ये बहुत ज्यादा कम रेट में इसको क्या करेंगे? बेच के आ जाएंगे. They agreed. It was so sold off in a short time. और वो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा क्या थे? परेशान हो रहे थे कि ये क्या करेंगे मेरे बेटे, इसको वो बहुत
कम समय में ही उसको एक चीप रेट में क्या करे, सेल करके आ गए। द रिच मैन went to the goldsmith with the money thus earned and brought gold for it। और वो गए और उन्होंने क्या किया, उसको बेच दिया और क्या लेके आए, एक गोल्ड लेके आए। he gold it molded, molded means होता है ढलवा दिया, into the back of brick with the name of engraved on it। engraved means मैंने आपको बताया engraved में अंकित करा दिया। उन्होंने अब वो जो गोल्ड का ब्रिक थी, ब्रिक मतलब होती है ईंट, उन्होंने वो इंग्रेव ना कुछ अंकित कराया, उस पे ढलवा दिया उसको। he took his son with the dam him to the sea where he threw the brick into the water। और वो उन्होंने उसको किसके अंदर फेंक दिया, पानी के अंदर फेंक दिया। किसको फेंका, उस ब्रिक को। his son was very much surprised and sad at their father behavior and took in a lunatic। और वो अपने फादर के बिहेवियर को, इस बिहेवियर को बहुत देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। they now approached him and the blame of they were robbed of their wealth and made poor। किसके काम आ जाएगा ये, मतलब वो क्या करते थे, लोगों की हेल्प करते थे ना। they simply smiled and their words, उन्होंने बहुत स्माइल करा और कहा। even the other people remarked and the old woman had gone mad। उन्होंने लोग आसपास कि ये क्या हो गए, दिमाग से पागल हो गए, मतलब ये ऐसी चीज कोई फेंकने की होती है। he turned a deaf ear of all of them। वो कान से क्या हो चुके थे, बहरे हो चुके थे, उन्हें ये चीज सुनाई नहीं दे रही थी। after some time he fell ill। कुछ टाइम के बाद उन्हें वो क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए। went from the bad to worse day। और वो बहुत ज्यादा दिन पर दिन क्या होते थे, मतलब उनकी हालत खराब हो जा रही थी। at last a physician came to him the prescribed mutton and custard pudding for his diet। और फिर वो चिकित्सक के पास गए दिखाने और उन्हें क्या क्या कहा, उन्होंने मटन और कस्टर्ड पुडिंग खाने को अपनी डाइट में शामिल करने को कहा। he felt a little better, उन्हें कुछ थोड़ा सही लगने लगा। after a few days the physician prescribed him fish diet। और थोड़े दिनों के बाद फिजिशियन ने उनको क्या लेने को दी, फिश डाइट लेने को कहा। the rich man engaged a fisherman on the 1 rupee per day to supply of the fish which vary every morning। और जो फिशरमैन था, जो मछली बेचता था, वो 1 रुपए में डेली उनको क्या देके जाता था, फिश देके जाता था। he enjoyed it every day and went to recovering steadily। और उनकी जो निरंतर जो हालत थी वो सुधार हो रहा था उसमें। one day so he happened that the sea was stormy and stormy मतलब होता है अजीब सा पानी का बहाव होना। and tide was fast approaching the shore and same fisherman caught the unusually big fish in a courteous manner। he brought to his master who was very pleased to see a large fish। क्या हुआ, एक लार्ज फिश के अंदर, उसके मुंह के अंदर क्या फंस गया था, देखो। he asked him to cut in his presence to the antagonist। एस्ट्रोइस्ट मतलब होता है, एस्ट्रोइस्ट मतलब होता है and the people present there। so it so happened that the same gold brick with the rich man name on it came out at his stomach। और उसके पेट में, जो उन्होंने उसके पेट को काटा तो उसके पेट में क्या निकली, एक ब्रिक निकली जो उस ओल्ड मैन ने फेंकी थी, जो किसके अंदर फंस गई थी, उस फिश के अंदर फंस गई थी। at this the rich man told the son and they thought they had wasted in wealth of throwing into the sea, but he had all along quite confident to getting a back case his money and honestly earned। और उसे वो चीज वापस मिल गई, किसे मिल गई, अमीर आदमी को। were all pleased to learn the lesson honesty which was thus practically ill-trusted में दर्शाई गई है। मतलब ऑनेस्टी क्या थी, दर्शाई गई है, मतलब उसको दर्शाया गया है कि ऑनेस्टी कितनी पावरफुल होती है। they always remember it for the wisdom। कभी भी इस चीज को नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए। द रिच मैन पुअर रिकवर्ड इन द शॉर्ट टाइम। और वो थोड़े ही दिनों में, जो आदमी बीमार हो गया था, वो थोड़े ही दिनों में क्या हो गया, रिकवर हो गया। नाउ कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 आपको रीड करना है, चैप्टर 4, और वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, बाय बाय।